आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पाखी वनराज को कह रही होगी कि टाइम कितना हुआ, घर पर भी पार्टी है, वहाँ पर सब लोग हमारे इंतजार कर रहे होंगे। फिर वे काव्या के पास अपना फोन ले लेगी और कहेगी कि 8:30 बज चुके हैं, हमें इसलिए अभी ही जाना होगा। तो वनराज कहेगा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो वही दिखाया जाएगा कि अनुपमा सभी लोग बैठे होंगे वहाँ पर आएगी और कहेगी कि स्वीटी को तो फोन लगा था लेकिन उसने काट दिया, मुझे लगता है कि वह गलती से कट गया होगा, कहीं वे चोर वाली जगह पर होगी और फोन ऐसे ही बैग में रख दिया होगा तो उसे सुनाई नहीं दिया होगा और अपने आप कट गया होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि काव्या पाखी को रोकने की बहुत ही कोशिश कर रही होगी और उसे कहेगी कि अभी तक तुमने केक नहीं कटा है। तो पाखी कहेगी कि मम्मी इंतजार कर रही होगी। उस पर काव्या कहेगी कि मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है। वनराज भी कहेगा कि 10 मिनट रुक जा, काटने के बाद ही जाते हैं। तभी पाखी कहेगी कि तो मैं मम्मी को मैसेज कर देती हूँ, लेकिन वनराज कहेगा कि मैं ही मैसेज कर देता हूँ, तुम केक काटो। तो वही काव्या मन ही मन कह रही होगी कि यह दोनों के कटिंग करने के बाद वहाँ पर टाइम पर पहुँच गए तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वनराज डोली को मैसेज कर देगा कि भाई 15 महीने में ही पाखी को लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाखी के कटिंग कर देगी। फिर दिखाया जाएगा कि काव्या पाखी की फ्रेंड के पास जाकर उसे कह रही होगी कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैंने गेम्स प्लान किया है और गेम है तो प्राइसेस भी होंगे। तो वहीं पाखी जब वहाँ पर आएगी तो उसकी सभी फ्रेंड उसे रिक्वेस्ट करने लगेगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, तो फिर पाखी भी मान जाएगी। तभी काव्या मन ही मन कह रही होगी कि आज तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि कैसा लगता है कि जब सारे प्लान धरे के धरे ही रह जाते हैं। तो वही दिखाया जाएगा कि बापूजी सबको कह रहे होंगे कि पाखी तो बच्ची है, लेकिन वनराज को सोचना चाहिए था। अनुपमा बेचारी कल रात से पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, एक एक चीज उसने खुद ने बनाई है। तभी बापूजी को कहेगी क्या वनराज को दोष क्यों दे रहे हो, शायद ऐसा भी हो पाखी ने जिद की हो। तभी बापूजी उसे साफ साफ शब्दों में बोल देंगे कि तुम अपनी बेटी की तरफदारी करना बंद कर दो, हम सब लोग जानते हैं कि देर किसने करवाई है। तो समर भी कहेगा कि मुझे ऐसा ही लगता है कि वे जानबूझकर लेट कर रहे हैं, यह पार्टी मम्मी दे रही है तो वे नहीं चाहेंगे कि यह पार्टी अच्छे से हो। अनुपमा उसे रोकेगी और कहेगी कि बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। तो समर खुद से कहने लगेगा कि कहूँ या ना कहूँ लेकिन सच तो यही है। तो वही दिखाया जाएगा कि वनराज पाखी को लेकर आएगा। तभी अनुपमा पाखी को कहेगी तुमने तो बहुत ही देर लगा दी, सब लोग तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं और तेरी फ्रेंड आने वाली है ना, इसलिए तू अंदर चल कर देख ले कि सारी तैयारियां ठीक हुई है या नहीं। फिर उसे अंदर लेकर आ जाएगी और कहेगी कि देखो स्वीटी आ गई है। तो सभी लोग तालियां बजाने लगेंगे। बाद में वनराज भी जब अंदर आएगा तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। फिर वनराज पाखी को कहेगा कि बेटा पाखी तू अपना नया फोन सबको दिखाओ। तभी बा कहेगी कि तुम महंगा वाला होगा। तभी पाखी उसे कहेगी लेटेस्ट है, पापा ने गिफ्ट में दिया। तभी मामा वनराज को ताना मारेंगे कि तुम ही कहते थे ना कि बच्चों को इतना महंगा मोबाइल नहीं दिलवाते हैं। तभी अनुपमा पाखी को कह रही होगी कि तेरी फ्रेंड कहाँ पर है और हमने पूरी तैयारी करके रख ली है, तो उसे बोल कि वे कहाँ पर पहुँचे हैं, उनके आते ही सबसे पहले हम केक काटेंगे, बाद में डांस और उसके बाद समर और तोशु उन्हें गेम खेलेंगे। तेरा ड्रेस भी रेडी है तो केक काटने के बाद खोलेगी या पहले। तो वनराज कहेगा कि बर्थडे पार्टी होटल में हुई थी और पाखी के फ्रेंड वहीं पर आ गए थे, पार्टी थोड़ी लेट खत्म हुई इसलिए वे वहां से सीधे चले गए। तभी बापूजी कहेंगे कि पार्टी होटल में किसने रखी थी। तो वनराज कहेगा कि काव्या ने। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाएंगे। पाखी कहेगी कि वे सरप्राइज पार्टी थी और वे इतना मजा आ रहा था कि मेरे फ्रेंड से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए लेट हो गया। उनको 10:30 बजे तक घर पर जाना होता है तो वे लोग वहीं से चले गए। तभी तोशु कहेगा कि अगर तुम्हें वहाँ पर ही पार्टी कर रही थी तो हमें बता देते तो तुम्हारा वेट नहीं करते। तो समर कहेगा कि तुम मम्मी इतनी मेहनत भी नहीं करती। तो मामा भी कहेंगे कि बेचारी बहू सुबह से पार्टी की तैयारी में लगी हुई थी। फिर बापूजी भी कहेंगे कि तेरी मम्मी ने बहुत ही मेहनत की थी। उस पर भाभी कहेंगी कि तू काव्या की पार्टी में चली गई। तो पाखी कहेगी कि मुझे पता नहीं था, वे सरप्राइज था। तभी समर कहेगा कि तुम्हें वहाँ जाकर पता तो चल गया था ना, अब थोड़ी देर रुक कर
वहाँ से यहाँ पर आ जाती तो पाखी कहेगी कि विंटर मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, तो तू क्यों बोल रहा है? तो समर कहेगा कि मम्मी नहीं बोल रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर दोनों के बीच में बहस हो जाएगी। तो तोशु कहेगा कि बा और बापूजी सोने के वक्त पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और केजल को घर भी जाना था, वे तेरा केक कटिंग करने का इंतजार कर रही थी। तो पाखी सबको कहेगी कि मेरी वजह से आप सबको वेट करना पड़ा, लेकिन मैंने यह जानबूझकर नहीं किया और मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मेरे बर्थडे वाले दिन ही मुझे डांट पड़ेगी। वो कहकर अंदर चली जाएगी। तभी वनराज तालियां बजाने लगेगा और कहेगा कि वे अनुपमा बर्थडे के दिन लोग अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन तुमने मेरी बेटी को गिफ्ट में आंसू दिए और गिफ्ट में सभी ने आंसू दिए हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक पाखी मेरे साथ थी तब तक खुश थी, लेकिन घर आते ही पता चल गया कि पाखी को अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि उसकी असली खुशी अपने बाप के साथ ही है। तभी बापूजी कहेंगे कि तेरी अपने बाप से दूर घर छोड़कर नहीं मिला तो अब घर तोड़ दे आया है। तुमने पार्टी कर ली थी तो तुमने कर ली, खुद को बड़ा दिखाना था, वे भी दिखा लिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहा है तो वही दिखाया जाएगा कि वनराज तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन अनुपमा बहुत ही रोने लगेगी। तभी समर उसके पास आकर कहेगा कि आपका प्यार कम नहीं पड़ा है, लेकिन स्वीटी की समझ कम पड़ गई है, जो प्यार और चालाकी में फर्क ही नहीं कर पा रही है। आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आप रोए मत, अगर सामने वाला आपकी मेहनत नहीं देख सकता है तो उसकी प्रॉब्लम है। बाद में अनुपमा कहेगी कि लाइट तो अभी शायद नहीं आएगी, तो बाहर सबको खाना खिला देना। तो वही दिखाई जाएगा कि काव्या का फोन अनुपमा पर आएगा। अनुपमा फोन उठाएगी तो काव्या कहेगी कि मैं वनराज की पत्नी रहूं या ना रहूं, अपने बच्चों की माँ तो हमेशा रहूंगी। तुम यही कहती थी ना, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी बेटी तुम्हारी पार्टी छोड़कर मेरे साथ पार्टी कर रही थी। तुम्हें क्या लगा पाखी के बर्थडे के बहाने वनराज को घर पर बुलाओगी और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे से छीनने की कोशिश करोगी और मैं चुपचाप खड़ी रहकर देखती रहूंगी? यह तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर तुमने अपने बच्चों का इस्तेमाल करके वनराज को मुझे से अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी दूर कर दूंगी। तभी अनुपमा उसे जवाब देगी कि आदत तुम्हें और उन्हें है, लेकिन मुझे नहीं। और रही बात मेरे बच्चों की, बच्चे जब रास्ते में मदारी का खेल देखते हैं ना, तो कुछ देर के लिए माँ को भूल जाते हैं। खेल खत्म होते ही माँ उसे याद आ ही जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के तमाशे और सारी उम्र की जिम्मेदारी है, उसमें बहुत फर्क होता है काव्या। और उन्हें तुम्हारे पास आना ही था तो वे 8 साल पहले आए होते, लेकिन वे तुम्हारे पास आया नहीं है, उन्हें आना पड़ा है। बापूजी ने अगर उसे घर से नहीं निकाला होता तो अभी वे यहीं पर इसी घर में रह रहे होते। बाबूजी ने तो उसे घर से निकाल दिया, लेकिन तुमने तो उसे उठा लिया। तो वही अनुपमा पाखी के पास जाएगी और उसे मनाएगी। बाद में वे खुद से कह रही होगी कि तेरे पापा शायद भूल गई है, पैसा फेंक कर तो व्यापार किया जाता है, लेकिन प्यार नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पिता हर चीज खरीदने लगे तो बच्चे भी हर चीज की कीमत लगाने लगते हैं। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बा कह रही होगी कि महीना शुरू होते ही दूध का बिल, अखबार का बिल। तभी समर तोशु को कह रहा होगा कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं जॉब कर रहा हूँ ना। तभी तोशु कहेगा कि मैं बड़ा हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। तो वही बापूजी भी उसकी दवाई कम ले रहे होंगे। तो अनुपमा वनराज को फोन करके कहेगी कि पैसों की दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुपमा को पैसे के लिए वनराज के पास जाना पड़ेगा या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब